हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ नीश परिहार, आई एम फ्रॉम करियर फोकस। ठीक है, तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ पंचायती राज एक्ट 1989। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो तीन स्टेजेस में काम करती है। सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास आती है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद हमारे पास आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमारा जो पंचायती राज होता है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे जम्मू कश्मीर में पंचायती राज का आइडिया था, ये सबसे पहले किसने दिया था? पंचायती राज का आइडिया हमारे जो लास्ट डोगरा रूलर थे हरि सिंह जी ने दिया था 1935 में। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या किया था, जो पंचायती राज का आइडिया था वो हमारे जो लास्ट डोगरा रूलर थे हरि सिंह जी, उन्होंने 1935 में दिया था। ठीक है, लेकिन जो एक्ट था ये कब बना था? 1989 में। जो पंचायती राज एक्ट था वो कब आया एग्जिस्टेंस में? 1989 में। ठीक है, इसकी जो पर्टिकुलर डेट थी वो क्या थी? 11 जुलाई 1989 को ये एग्जिस्टेंस में आया था पंचायती राज एक्ट 1989। ठीक है, लेकिन जो इसके अकॉर्डिंग इलेक्शंस हुए थे, क्या हुए थे? जो जनरल इलेक्शंस हुए थे इसके अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, वो कब हुए थे? 2001 में। कब हुए थे? 2001 में। ठीक है, ये सारी चीजें। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग था क्या? ये एक्ट हमें ये कहता था कि क्या होगा, जो विलेज लेवल पे क्या होगी? हल्का पंचायत होगी। क्या होगी? हल्का पंचायत होगी, जो क्या करेगी? विलेज लेवल पे काम करेगी। कहाँ काम करेगी? विलेज लेवल पे। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला था इन्होंने? एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगा जो क्या करेगा? ब्लॉक लेवल पे काम करेगा। कहाँ करेगा? ब्लॉक लेवल पे काम करेगा। और क्या बोला था? एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड होगा जो क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा। क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, ये इस पंचायती राज एक्ट 1989 के प्रोविजंस थे। क्या था? सबसे पहले क्या हुआ, हमारी तीन स्टेजेस होती है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ही हमारा क्या आता है? पंचायती राज आता है। ठीक है, ये पंचायती राज एक्ट 1989 में हमारे जम्मू कश्मीर में आया था। ठीक है, लेकिन इसका जो आइडिया था वो हरि सिंह थे, जो उन्होंने 1935 में ही दे दिया था। लेकिन ये एक्ट कब आया? 1989 में। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि विलेज लेवल पे क्या होगी? हल्का पंचायत होगी, और ब्लॉक लेवल पे क्या होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगा, और थर्ड क्या था इसमें कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड होगा, जो कहाँ काम करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा। कहाँ करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा। ठीक है, अब जो ये एक्ट था, इस एक्ट में क्या था? हमारे पास कितने थे? चैप्टर थे। पहले 1989 में 14 चैप्टर थे, लेकिन अभी 15 चैप्टर हो गए। कितने हो गए? 15 चैप्टर हैं, 6 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल कितने हैं? 6, और 83 सेक्शंस हैं। सेक्शंस कितने हैं? 83 सेक्शंस हैं इसमें। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम इसके चैप्टर्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन चैप्टर्स में क्या क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर 1। कौन सा आता है? चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 में क्या आता है हमारे पास? जो भी बेसिक डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज, जो भी इस एक्ट में बेसिक डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सारी क्या क्या आती हैं? वो चैप्टर 1 में आती है। किसमें आती है? चैप्टर 1 में। बेसिक डेफिनेशंस क्या होगी? जैसे सरपंच कौन होता है? सरपंच कौन होता है? जो किसी गांव का हल्का पंचायत का जो हेड होगा, ठीक है, वो क्या आता है? सरपंच क्या होगा? ठीक है, अब ब्लॉक क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ विलेज होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? हमारे पास ब्लॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, ये सारी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो क्या थी इस एक्ट में थी, वो सारी किस में आती हैं? चैप्टर 1 में आती थी। ठीक है, इसके साथ ही अब हमारे पास एक चैप्टर 1 तो हो गया, इसके साथ ही एक आता था चैप्टर 1 ने। कौन सा आता है? चैप्टर 1 ने, जो ऐड हुआ था 2018 के अमेंडमेंट के तहत। किसके ऐड हुआ था? 2018 अमेंडमेंट हुई थी इस एक्ट में, उसके तहत ये ऐड हुआ था चैप्टर 1 में। ठीक है, इस चैप्टर 1 में क्या क्या आता है? चैप्टर 1 में हमारे पास आता है, मैं इसको रब कर देता हूं पहले। चैप्टर 1 में हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले वार्ड मजलिस। क्या आएगा? वार्ड मजलिस। ठीक है, वार्ड मजलिस क्या होता है? ठीक है, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल्स होगा, पीपल्स या जिनको अडल्ट बोल लो, जो वोटिंग एज के हैं, किसके? वोटिंग एज के हैं, जो किसी एक वार्ड के हैं, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? हमारे पास वार्ड मजलिस। ठीक है,
मजलिस का मतलब होता है असेंबली, लोगों का इकट्ठा होना, ठीक है। तो ये वार्ड मजलिस में जैसे क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले बड़ा जो पूरे गांव है, ठीक है, ये पूरा विलेज है मान लो, तो ये पूरे विलेज का एक सरपंच होता है। पूरे विलेज का क्या होगा हमारे पास, सरपंच होगा। लेकिन ये कुछ छोटे छोटे हिस्से होंगे, ऐसे करके जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे इनको हम बोलते हैं वार्ड्स। क्या बोलते हैं, वार्ड्स। और इन छोटे छोटे हिस्सों में जो लोग इकट्ठे होकर बनाते हैं उसको बोलते हैं वार्ड मजलिस। क्या बोलते हैं, वार्ड मजलिस। तो इस चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या था कि एक वार्ड मजलिस होगा। क्या होगा, वार्ड मजलिस होगा। उस वार्ड मजलिस में कौन कौन आता है, जितने भी जो लोग हैं, कौन से जो वोटिंग एज के हैं, उस एरिया में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसको बोलेंगे वार्ड मजलिस, ठीक है। अब वार्ड मजलिस जो है इसकी मीटिंग क्या होगी, इसकी मीटिंग 3 मंथ्स में एक बार मीटिंग होनी चाहिए। कितनी बार, 3 मंथ्स में एक बार, ठीक है, इनकी मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद इसकी जो हेड है, इस मीटिंग को कौन जो प्रिसाइड करता था वो पंच करता है। कौन करता है, पंच। कौन करेगा, पंच, ठीक है। और इस वार्ड मजलिस का काम क्या होता है, ये उनको थोड़ी हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, किसको, हल्का मजलिस को, किसको, हल्का मजलिस को, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया हमारे पास, सबसे पहले वार्ड मजलिस होता क्या है, जितने भी लोग जो होते हैं वार्ड के, जो वोटिंग एज के होते हैं, उनकी जो भी असेंबली होगी उसको हम बोलेंगे वार्ड मजलिस। क्या बोलेंगे, वार्ड मजलिस, ठीक है। और वार्ड मजलिस के बाद हमारे पास इनकी मीटिंग क्या होती है, 3 मंथ्स में इनकी कम से कम एक बार क्या होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। और इसको हेड कौन करेगा, इनकी मीटिंग को पंच हेड करता है। कौन हेड करता है, पंच हेड करता है। और इनका काम क्या होता है, हेल्प करना डिसीजन मेकिंग में, किसको, हल्का मजलिस को, उनको अपनी असिस्ट देना, अपना आइडिया देना उनको, हल्का मजलिस को, ठीक है। अब इसके बाद वार्ड मजलिस के बाद इसमें आता है हल्का मजलिस। क्या आता है इसके बाद, हल्का मजलिस, ठीक है। अभी चैप्टर 1 में यही चल रहा है। चैप्टर 1 में दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो आती है हल्का मजलिस। क्या आती है, हल्का मजलिस, ठीक है। अब वार्ड मजलिस छोटे पॉइंट पे था, ठीक है। अब हल्का मजलिस क्या होगा हमारे पास, जो पूरा गांव है उसमें कितने बंदे क्या हैं, जो वोटिंग एज के हैं, एडल्ट्स जितने भी हैं, जो वोटिंग एज के वोटर्स हैं, जो इलेक्टोरल लिस्ट में हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो मिलके असेंबली बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हल्का मजलिस। क्या बोलते हैं, हल्का मजलिस बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी मीटिंग क्या होती है, इनकी मीटिंग जो हल्का मजलिस होता है, इनकी मीटिंग साल में 2 बार होती है, 1 ईयर में 2 बार, ठीक है। 2 टाइम्स इनकी एक साल में मीटिंग होनी चाहिए। एक फर्स्ट क्वार्टर में भी हो सकती है, फर्स्ट क्वार्टर में होगी, और एक लास्ट क्वार्टर में, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या हो सकती है, इनकी मीटिंग्स होती है साल में एक बार, ठीक है। अब जो हल्का मजलिस होता है, इनकी जो मीटिंग होती है, इसको हेड कौन करता है, वो होता है सरपंच। वो कौन करता है, सरपंच। इनकी मीटिंग्स कौन कराता है, सरपंच कराता है। कौन कराता है, सरपंच कराता है, ठीक है। अब उसके बाद एक और पॉइंट इसमें क्या है कि जो हल्का मजलिस होती है, इसका सेक्रेटरी कौन होता है, ठीक है। तो इसका सेक्रेटरी होता है VLW। कौन होता है, VLW, जिसको हम बोलते हैं विलेज लेवल वर्कर, ठीक है। क्या बोलते हैं, विलेज लेवल वर्कर, ठीक है। तो जो भी हल्का मजलिस की मीटिंग होगी, कब हो रही है, क्या डिस्कस हुआ, वो सब का रिकॉर्ड कौन रखता है, हमारे पास सेक्रेटरी रखता है। सेक्रेटरी या पंचायत बोलते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं VLW। क्या बोलते हैं, जिसको हम VLW बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वार्ड मजलिस, हल्का मजलिस, और हमारे पास क्या आ गया, चैप्टर 1 और चैप्टर 1 नहीं, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड नंबर क्या आएगा, चैप्टर 2। क्या आएगा, चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 क्या कहता है, चैप्टर 2 हमें ये कहता है कि देयर शैल बी हल्का पंचायत फॉर एवरी हल्का। ये क्या कहता है कि हर जो एक क्या होनी चाहिए, हर गांव जो है, हर जो पंचायत है, वहां पे क्या होनी चाहिए, हल्का पंचायत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हल्का पंचायत होनी चाहिए। अब उस हल्का पंचायत के मेंबर्स कितने होंगे, मेंबर्स क्या होंगे, जो मेंबर्स होंगे, पेंस वगैरह क्या होनी चाहिए, नॉट मोर देन 7, सॉरी नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11। इतने मेंबर्स जो है हमारे पास हल्का पंचायत में होने चाहिए। मतलब पंच और सरपंच दोनों को मिला के 7 से कम नहीं होने चाहिए और 11 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और मीटिंग इनकी आपको पहले भी बता दिया मैंने कि हल्का पंचायत की मीटिंग क्या होगी, क्वार्टरली होती है, साल में
2 बार होती है या वंस इन मंथ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, जो हमारे पास सरपंच होता है, जो सरपंच होता है वो क्या होता है, हमारे पास डायरेक्टली इलेक्टेड बंदा होता है। क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बंदा होता है। डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि जो भी वोटर्स होते हैं वो डायरेक्ट वोट देके अपना क्या बनाते हैं, हमारे पास सरपंच को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन सरपंच जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड। लेकिन जो नायब सरपंच होता है, क्या होता है, नायब सरपंच, वो क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं अपने, ठीक है, जो पंचेस वगैरह होते हैं, उन्हीं में से एक बंदे को क्या करते हैं, फर्स्ट मीटिंग में वो चुन के क्या बना देते हैं, नायब सरपंच बना देते हैं। क्या बना देते हैं, नायब सरपंच बना देते हैं। ठीक है, और ये कितनी देर के लिए जो हल्का पंचायत एक बार बनती है उसका टाइम टू टर्म कितने साल टाइम के लिए होता है, 5 इयर्स के लिए। कितने टाइम के लिए होता है, 5 इयर्स के लिए। ठीक है, 5 इयर्स के लिए कोई भी एक जो हल्का पंचायत होती है वो रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, उसके बाद आगे आता है हमारे पास कि जो सरपंच होता है वो उसकी रिमूवल कैसे होती है, सरपंच किस बेस पे निकाल दिया जा सकता है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ सरपंच कैसे हो सकती है, कोई भी मिसकंडक्ट करता है, फर्स्ट क्या हो सकता है कि कोई भी जो मिसकंडक्ट करेगा, ये अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा, उसके बेस पे जो होता है सरपंच को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो सकता है, ये 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स क्या करें, अपनी 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स अटेंड नहीं करेगा। क्या करेगा, 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स अटेंड नहीं करेगा, तो उसके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, जो सरपंच होता है उसके रिमूवल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कोई वैकेंसी, अगर बाय चांस वैकेंसी आ जाती है, वैकेंसी किसकी वजह से, डेथ हो जाती है या किसी रीजन की वजह से अगर वैकेंसी अराइज हो जाती है, उसकी वजह से भी जो सरपंच होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज होती है, अगर बाय चांस कोई वैकेंसी अराइज होगी तो क्या होता है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अगर क्या हो रहा है, अगर कोई हल्का पंचायत रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है या कोई वैकेंसी अराइज हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका एक क्या होता है इसमें कि एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन ये सिर्फ 6 मंथ्स तक रहना चाहिए। कितने टाइम तक रहना चाहिए, 6 मंथ्स तक। ठीक है, विद इन 6 मंथ्स के बाद वहां पे इलेक्शन हो जाने चाहिए, तब तक ये उसको देख सुन करेगा हल्का पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन 6 मंथ्स के बाद क्या हो जाना चाहिए, वहां पे इलेक्शंस हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा कि सरपंच को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो चैप्टर 2 में हमारे पास क्या आता है कि वहां पे हल्का पंचायत होनी चाहिए, और हल्का पंचायत के मेंबर्स कितने होते हैं, 7 से कम नहीं होने चाहिए और 11 से ज्यादा नहीं होने चाहिए सरपंच को लगा के। ठीक है, और मीटिंग इनकी क्या होनी चाहिए, मीटिंग कैसे होती है इनकी, वंस इन अ मंथ। कैसे होती है, वंस इन अ मंथ इनकी मीटिंग होती है। ठीक है, और जो सरपंच होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होती है, वो मतलब वोटर्स जाके डायरेक्ट वोट देते हैं और उसके बाद उसको इलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो नायब सरपंच होता है, तो जो नायब सरपंच होता है वो फर्स्ट मीटिंग में जो पंच वगैरह होते हैं वो मिलके क्या कर देते हैं, एक नायब सरपंच को क्या कर देते हैं, इलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से वन ऑफ द पंच ही जो होता है वो क्या बन जाता है, नायब सरपंच बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या होता है कि रिमूवल ऑफ, कोई भी मिसकंडक्ट कर रहा है, अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स जो हैं वो अगर सरपंच नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, सरपंच को रिमूव कर देते हैं। या फिर कोई डेथ हो जाती है, किसी रीजन से वैकेंसी अराइज हो जाती है, तो उस बेस पे भी हम सरपंच को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर वैकेंसी अराइज हो गई तो उसमें क्या करेंगे हम, एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो क्या करेगा, उस पंचायत को लुक आफ्टर करेगा। लेकिन ये तब तक होगा विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, वहां पे इलेक्शंस हो जाने चाहिए, और इलेक्शन होने के बाद विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन हो जाने चाहिए, तब तक जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा, वहां पे लुक आफ्टर करेगा जो भी उनका होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया चैप्टर 2। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 आता है हमारे पास। चैप्टर 3 हमारा क्या कहता है कि जो भी पावर्स और फंक्शंस क्या क्या होते हैं हल्का पंचायत के। एचपी लिखूंगा शॉर्ट में, हल्का पंचायत के क्या क्या पावर्स और फंक्शंस होते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले जो भी डेवलपमेंट का प्लान होता है, क्या होता है? डेवलपमेंट प्लान इस एरिया के उस एरिया का, तो वो कौन बनाता है? हल्का पंचायत बनाते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा जैसे एमजी नरेगा के काम आते हैं, 14FC के काम आते हैं, बड़े सारे काम आते हैं जो हल्का पंचायत ही ऑपरेट करती है। पंच सरपंच ही देखते हैं कौन से जरूरतमंद लोग हैं जिनको ये होने चाहिए, काम मिलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है? कोई सॉइल के रिलेटेड, सॉइल कंजर्वेशन के रिलेटेड कोई काम आ रहा है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई डेवलपमेंट प्लान है। ठीक है, उसके बाद कोई नाला वगैरह बनाना, ठीक है, या कुछ भी ऐसी सारी चीजें होती हैं जो क्या आती हैं, ये इनके पावर्स और फंक्शंस में आती है, किसके? हल्का पंचायत में। ठीक है, और इसका एक और फंक्शन ये भी होता है हल्का पंचायत का कि ये अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना किसके साथ? बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मीटिंग्स वगैरह करके उनको साथ डेवलपमेंट प्लान में हिस्सा लेना, ये भी हल्का पंचायत का क्या होता है? काम होता है। क्या होता है? काम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं चैप्टर 3 में। पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं? जो भी पावर फंक्शंस वही होंगे जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम होंगे किसी एरिया में, जैसे सॉइल कंजर्वेशन है, एग्रीकल्चर है, कोई फॉरेस्ट का है, कोई हेल्थ का है, ये सारी चीजें जितनी भी होंगी ये सारे किसके अंडर आएंगे? हल्का पंचायत के अंडर आएंगे, उसके पावर्स और फंक्शंस हैं। ठीक है, चैप्टर 3 हमारे पास हो गया। अब इसके बाद आता है चैप्टर 4। ठीक है, तो चैप्टर 4 आता है हमारे पास। चैप्टर 4 हमारे पास आता है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब अब इनने कोई काम करना है या कुछ बनाया तो इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, तो जितने भी पब्लिक के रोड होते हैं, पब्लिक विलेज रोड बोलते हैं जिनको, ठीक है, पब्लिक विलेज रोड हो गए, ठीक है, वो इनकी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर कोई टैक्स लगा सकते हैं या कोई भी चीज है वो इनकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, या कोई बिल्डिंग्स होती हैं, विलेज में कोई बिल्डिंग्स होंगी, कोई स्लॉटर हाउस होगा, ठीक है, कोई भी, क्या कोई डिस्पेंसरी है, कोई ड्रेन है, कोई स्प्रिंग है। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है किसके अंडर आती है? हल्का पंचायत के अंडर आती हैं। ये सारी उसकी क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कि जो पंचायती राज एक्ट 1989 था उसका आइडिया, पहले पंचायती राज का आइडिया हमने यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे जो डोगरा रूलर थे हरि सिंह जी ने 1935 में दे दिया था। लेकिन उसके बाद जो हमारा पंचायती राज एक्ट था वो 1989 में बना, 11 जुलाई 1989 को ये फोर्स में आया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले विलेज लेवल पे क्या होना चाहिए? हल्का पंचायत होनी चाहिए जो विलेज लेवल पे काम करेगी, और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए जो ब्लॉक लेवल पे काम करेगी, और उसके साथ क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए जो क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको क्या बोलते हैं? 14 चैप्टर्स थे इनिशियली 1989 में, लेकिन अब इसके 15 चैप्टर्स हैं और 6 शेड्यूल्स, और उसके बाद 83 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 में क्या आती है? इसकी जो भी बेसिक डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सारी चैप्टर 1 में आती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है चैप्टर 1A। तो चैप्टर 1A जो हमारा था वो 2018 में इसमें अमेंडमेंट हुई थी, और चैप्टर 1A 2018 के अमेंडमेंट में इसमें ऐड हुआ था। उसमें हमारे पास क्या आता है? हल्का मजलिस और वार्ड मजलिस। ठीक है, अब वार्ड मजलिस क्या होता है? सबसे छोटे लेवल पे जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कोई एक मोहल्ला होता है, ये 2-3 मोहल्ले मिक्स करके क्या बनाते हैं? वार्ड बनाते हैं, जिसमें जितने भी वोट देने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनकी सबकी जो असेंबली होती है उसको हम बोलते हैं वार्ड मजलिस। ठीक है, और वार्ड मजलिस की मीटिंग जो होती है वो 3 महीने में एक बार होनी चाहिए, और उसको हेड कौन करेगा? जो पंच होगा हमारा उसको क्या करेगा? हेड होगा, उसको प्रिसाइड करेगा। ठीक है, और उसका काम क्या होता है? हल्का मजलिस को असिस्ट करना, कोई भी काम शाम के लिए उनको बताना। ठीक है, सेकंड चीज हमने पढ़ी कि हल्का मजलिस क्या होती है। ऐसे ही ग्रुप ऑफ पीपल्स का, लेकिन विलेज लेवल पे जो पूरी एक पंचायत है उस लेवल पे जो वोटिंग एज वाले लोग होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हल्का मजलिस। ठीक है, और उनकी मीटिंग क्या होती है? साल में 2 बार उनकी मीटिंग होती है। ठीक है, और उनकी मीटिंग जो होती है उनको हल्का मजलिस की, उसको हेड कौन करता है? सरपंच हेड करता है। कौन करता है? सरपंच हेड करता है। और उनका जो सेक्रेटरी होता है, जो पूरा हिसाब किताब रखेगा कब मीटिंग हो रही है, क्या इश्यूज डिस्कस हुए, वो सारा एक सेक्रेटरी होता है पंचायत का, जिसको VLW विलेज लेवल वर्कर बोलते हैं, वो सारा वो देखता है। ठीक है, ये चैप्टर 1 और चैप्टर 1A हो गए। फिर उसके बाद एक आया चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 में हमारे पास क्या कहता है कि हर पंचायत में क्या होनी चाहिए? हल्का पंचायत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हर हल्का के लिए क्या होनी चाहिए? हल्का पंचायत होनी चाहिए।
अब जो हल्का पंचायत होती है वो बनी किसकी होती है, कितने मेंबर्स होते हैं उसमें, तो वो कहा था कि 7 से कम नहीं होने चाहिए और 11 से ज्यादा नहीं होने चाहिए सरपंच को इंक्लूड करके। पहले ही ऐसा था, लेकिन आज के टाइम पे 12 भी हो सकते हैं सरपंच को इंक्लूड करके, ठीक है। ये हो गया। तो उनकी मीटिंग वंस इन मंथ होनी चाहिए। सरपंच उनकी मीटिंग को क्या करेगा, हेड करेगा, और टर्म कितनी देर की है, 5 इयर्स के लिए होनी चाहिए। कितनी देर के लिए, 5 इयर्स के लिए होनी चाहिए। उसके बाद जो सरपंच होता है वो इलेक्टेड डायरेक्टली होता है, जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट वोट डालते हैं और सरपंच को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नायब सरपंच होता है, नायब सरपंच को कैसे इलेक्ट किया जाता है, नायब सरपंच को जो अब पहली मीटिंग होती है उसमें जितने भी पंचेस वगैरह होते हैं, सरपंच होता है वो मिलके क्या करते हैं, वोट डालते हैं, मिलके वोट डाल के क्या करते हैं, नायब सरपंच को इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद मैंने बताया कि जो सरपंच होता है वो रिमूव कैसे हो सकता है, ठीक है। रिमूव कैसे होगा, कोई भी मिसकंडक्ट वो करेगा, ठीक है, या अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस बेस पे हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यहाँ 3 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग मतलब मीटिंग्स हो रही है 3 मंथ्स, वो आया नहीं मीटिंग अटेंड करने, तो उस बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, सरपंच को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वैकेंसी अराइज हो जाती है, वैकेंसी यहाँ किसी की डेथ हो गई या किस वजह से क्या हो जाती है, वैकेंसी अराइज हो जाती है, तो उस वजह से भी हम सरपंच को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वैकेंसी हो जाए तो वहां पे क्या किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और उस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, तब तक पंचायत का देख सुन जो भी काम होगा वो बनेगा, कौन करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। लेकिन उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही क्या हो जाना चाहिए, इलेक्शंस हो जाने चाहिए, ठीक है, जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि पावर्स और फंक्शंस क्या हैं हल्का पंचायत के, ठीक है। तो हल्का पंचायत के जितने भी डेवलपमेंट के काम होंगे उस छोटे एरिया में, वो सारे काम जो होते हैं वो कौन किसके अंदर आते हैं, हल्का पंचायत के। आपने बड़े सारे गांव के जो है उन्होंने देखा भी होगा, एमजी नरेगा के काम आते हैं, 14FC के काम आते हैं, और बड़े सारे काम आते हैं, और वो सरपंच वगैरह सेक्रेटरी का ही काम होता है, वो पूरे गांव में काम देना है, वो उसको देखते हैं, ठीक है। या कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई चीज स्कीम आ रही है, कोई सॉइल कंजर्वेशन, हेल्थ के रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, वो सारे वो देखता है, ठीक है। और उसका हल्का पंचायत का ये भी काम होता है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड और बीडीसी के साथ मिलकर वो भी जो भी डेवलपमेंट के काम हैं या ड्यूटीज जो उनको दें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड हल्का पंचायत को वो परफॉर्म करना, ठीक है। उसके बाद फिर इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, देखो जो भी गांव में पब्लिक विलेज रोड्स होंगे, स्लॉटर हाउसेज होंगे, कोई ड्रेन्स बनी हुई हैं, कुछ भी बना हुआ है, ठीक है, टैंक्स हैं कोई, वो सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, हल्का पंचायत की, उसके ऊपर टैक्स लगाना, उससे जो भी वो हल्का पंचायत का ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। थैंक यू सो मच।